बसंत पट्टी आराजी लाइन के लोगों ने चुना श्यामलाल चौहान को प्रधान। प्रधान ने कहा जनता के भरोसे पर उतरेंगे खरे। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत बसंत पट्टी आराजी लाइन ब्लॉक अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्यामलाल चौहान जी से होने जा रही है। और इनके बारे में हम जानकारी दें कि इसके पूर्व में भी इस ग्राम प्रधान के रूप में इन्होंने कार्य किया है और काफ़ी विकास कार्य भी उस समय इन्होंने किया था। उसी के दम पर लोगों ने एक बार पुनः इनको इस ग्राम पंचायत में प्रधान बनाने का मन बनाया और लोगों ने इनको जो है कि एक बार फिर से प्रधान पद पे उम्मीदवारी दी है और प्रधान प्रतिनिधि के रूप में, प्रधान के रूप में इनको नवनिर्वाचित किया है। तो मिलेंगे, जानेंगे इस ग्राम पंचायत के बारे में, क्या समस्याएं हैं अभी भी इस ग्राम पंचायत में, किन किन बिंदुओं को लेकर के इन्होंने इस ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ा था और आने वाले समय में क्या क्या इनकी भविष्य में योजनाएं होंगी ग्राम पंचायत के लिए। तो मिलते हैं श्यामलाल चौहान जी से। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि गांव की जनता ने आपको पुनः इस ग्राम पंचायत का प्रधान चुना, प्रतिनिधि चुना, और इस जीत पे आप अपने ग्राम पंचायत की जनता से क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम हम तो अपनी जनता से यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से पहले हमको जिताई थी, जो उम्मीद से और कुछ अधूरा काम रह गया था लेकिन नहीं कर पाए थे, उस उम्मीद को फिर पुनः हमारे ग्राम पंचायत के सदस्यों ने, ग्राम पंचायत के जनता ने हमको पुनः जिताया है कि जो काम छूटा हुआ है उसको पूरा करें। और उन्हें गांव की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो हमको पुनः मौका दिए हैं काम करने का। प्रधान जी, जैसा कि आपको भी पता होगा कि भारत स्वच्छ मिशन के आधार पर हर घर में, हर गाँव में, हर ग्राम पंचायत में सभी घरों को शौचालय देने की बात कही गई थी। तो इस मिशन का ये मुख्य उद्देश्य था कि ग्राम पंचायत के लोग खुले में शौच ना करें ताकि बीमारियां ग्राम पंचायतों में न फैले, लोग स्वच्छ रह सकें। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में सभी लोगों का शौचालय संपूर्ण रूप से बन चुका है या आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खुले में शौच करने के लिए विवश हैं? ऐसे बहुत कम लोग बचे हुए हैं जो कि खुले में शौच कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का शौचालय अभी भी आज भी नहीं बना हुआ है, जिसका भी मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा कि उसको भी शौचालय प्रधानमंत्री का जो मिशन है उस मिशन के अंतर्गत उनका भी शौचालय बन जाए ताकि वो भी बाहर जाने के लिए मजबूर न हो, उनका घर में ही शौचालय बने ताकि स्वच्छ मिशन अच्छे ढंग से काम करे। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को शासन द्वारा राशन कार्ड की व्यवस्था कराई गई है ताकि उनको सस्ते दर पे राशन कार्ड की व्यवस्था, सस्ते दर पे उनको खाद्य सामग्री प्राप्त हो सके और अपना जीवन यापन आसानी के साथ कर सके। क्या आज भी आपके ग्राम पंचायत में कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा है? हमारे गांव पंचायत में राशन कार्ड की समस्या लगभग पूरा हो चुकी है, जिसमें 2-4% बचे हैं। वो भी परिवार नहीं बचा है, उनका घर में मतलब परिवार नहीं बचा है, उसके लड़के जो कुछ बचे हुए हैं या जो परिवार छूटा हुआ है 2-3% हमारे गांव में छूटे हुए हैं, जिनको कि हम प्रयास करेंगे कि उनका पात्रगृहस्थी का कार्ड बन जाए जिससे कि वो सरकारी राशन का वो भी लाभ उठा सकें, और उनका भी बनवाने का पूरा प्रयास करेंगे और बनवाएंगे। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में 60 वर्ष के बुजुर्गों के लिए शासन द्वारा पेंशन योजना चलाया गया है, साथ ही विधवा महिलाओं के लिए भी पेंशन योजना चलाया गया है। इसके अलावा दिव्यांग महिला पुरुष को भी परसेंटेज के आधार पर इस व्यवस्था का लाभ दिया जा रहा है। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में इस व्यवस्था से सभी लोग भरपूर हैं, सभी लोगों को मिल रहा है या आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है? हमारे ग्राम सभा में लगभग जो पहले से बुजुर्ग या वृद्धा पेंशन के पात्र थे वो लगभग पा ही रहे हैं, और दिव्यांग पेंशन के जो पात्र थे वो पा रहे थे, जिनका मतलब 18 साल अब जाकर के उम्र हुआ है वो बचे हुए हैं। उसको हम पूरा प्रयास करेंगे कि दिव्यांग पेंशन और 60 साल के जो असहाय और वृद्ध लोग हैं उनका पेंशन नहीं हुआ है, उनका पेंशन करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और विधवा हुई हैं उन्हें भी इसका विधवा पेंशन का लाभ दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, और उनका फार्म हम अपने माध्यम से भर रहे हैं और उनका कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके ग्राम पंचायत में हम देख रहे हैं कि जल निगम की व्यवस्था है और कुछ हैंडपम्प भी लगे होंगे, तो लोगों को पीने का पानी जो है कि सुरक्षित और संपूर्ण ढंग से मिल रहा है या आज भी लोगों को गंदे या अशुद्ध जल का सेवन करना पड़ रहा है?
अब हमारे ख्याल से पानी की जो समस्या है लगभग समाप्त होने के कगार पर है, लेकिन कुछ लोगों तक जो है जल निगम हमारे गांव सभा में लगा हुआ है उसको देख रहे हैं। कुछ जगह पानी नहीं पहुंच पा रहा है, उसको भी जेई से हमने बोला है कि पानी उस अंतिम नल तक पहुंचाने का प्रयास करें। और कुछ पाइप नया पड़ा हुआ है जो धंस गई है, जिसकी वजह से पानी नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन हम जेई से बोल करके उसे पुनः चालू करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिनके यहाँ पानी अभी कुछ घर में नहीं पहुंच पा रहा है उसको भी हम जेई से कह करके लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। और जेई भी बोले हैं कि हम इसे सही कर देंगे और कुछ दिन में इस समस्या का निदान हो जाएगा और पानी सबको सुरक्षित मिलने लगेगा और अच्छा भी पानी मिलेगा। जैसा कि प्रधान जी हर ग्राम पंचायत की एक बहुत बड़ी समस्या होती है जल जमाव की, जिसकी वजह से लोगों को गंदे पानी से गुजरना पड़ता है और तमाम प्रकार की बीमारियां गंदे पानी से निकलती हैं और लोग इस समस्या से आज भी निजात नहीं पा पाए हैं। तो क्या आपकी भी ग्राम पंचायत में ऐसी अवस्था बनी हुई है, लोगों को इस तरह की अव्यवस्थाओं को झेलना पड़ रहा है? अगर ऐसा है तो इसके लिए आप कहाँ पर सीवर की व्यवस्था करने जा रहे हैं, कहाँ पर नाली की व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिससे इस ग्राम पंचायत के लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके? हमारे गांव में सीवर की समस्या है और नाली की कुछ समस्या तो हल हो चुकी है, लेकिन सीवर की समस्या है जो कि सीवर अगर गांव पंचायत में हमारे स्तर से लगता है तो उस सीवर के माध्यम से जहां कहीं भी पानी इकट्ठा होता है तो उसको बाहर निकालने का पूरा प्रयास करेंगे उस सीवर के माध्यम से। यही हमारी प्रथम वरीयता भी है, प्राथमिकता भी है। किन किन बस्तियों में ज़्यादा समस्याएं हैं इस जल जमाव को लेकर के? जल जमाव को लेकर के चौहान बस्ती में है, जमीन बैरवन में है और कुछ छिटपुट पटेल बस्ती में भी है। जगह जगह जहाँ जहाँ मतलब समस्याएं हैं उसको निराकरण किया जाएगा और उसको करने का पूरा प्रयास हम कर भी रहे हैं। ये हर ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों को जो ऐसे मकान में रहते हैं जो कच्चे मकान में तिरपाल लगा करके या झुग्गी झोपड़ी लगा के रह रहे हैं, तो उनको शासन द्वारा आवास की व्यवस्था कराई जा रही है। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस व्यवस्था से महरूम रहना पड़ा है, वंचित रहना पड़ा है, उनको आज भी इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पाया है? कई परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और उनका मकान सरकारी आवास उससे वंचित रह चुके हैं, उनको आवास नहीं किसी कारणवश मिल पाया है। हमारा वो भी प्रयास है कि उन गरीब असहाय लोगों को आवास मिल जाए और उनका जिससे सही ढंग से रहन सहन अच्छे ढंग से रहन सहन हो जाए। ऐसी कितनी संख्या होगी आपके ग्राम पंचायत में जिनको इस व्यवस्था से दूर रहना पड़ा है? हमारे ख्याल से अगर उसको देखा जाए तो करीब 100 के नियर अबाउट हो जाएंगे कि जो कि अभी कच्चे मकान में या झुग्गी झोपड़ियों में रह कर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन लोगों का अगर आवास बन जाता है किसी भी ढंग से या हमारे ढंग से और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा प्रधानमंत्री जी का। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में बच्चों को पढ़ने के लिए प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया गया कि ताकि छोटे से लेकर बड़े बच्चों को आसानी के साथ शिक्षा मिल सके। तो क्या ये व्यवस्थाएं आपके ग्राम पंचायत में सही ढंग से चल रही हैं या आज भी इसमें कुछ शिकायतें आपके ग्राम पंचायत से मिलती हैं? नहीं, आंगनबाड़ी की जो चल रहा है, आंगनबाड़ी की जो सरकार द्वारा कुछ दिया जा रहा है बांटने के लिए, दाल वगैरह और घी तेल और ये सब चीज़ें जो दिया जा रहा है, घी वगैरह, वो सब तो बटी रहा है बहुत अच्छे ढंग से। यहाँ पर कोई शिकायत आंगनबाड़ियों से नहीं है। और रह गई विद्यालय तो जब से हम निर्वाचित हुए हैं आज तक विद्यालय चला ही नहीं है, लेकिन साफ़ सफाई गए हैं, देखे हैं, साफ़ सफाई हो रही है वहाँ पर अच्छे ढंग से और कोई किसी प्रकार का स्कूल और पंचायत भवन में गंदगी का कोई अथवा नहीं है। सब साफ़ सफाई हो रहा है और प्रयास है हमारा कि गांव में भी पूरा साफ़ सफाई हो और किसी जगह कोई गंदगी न हो, ताकि स्वच्छ मिशन का भरपूर जिस ढंग से आगाज किया गया उसका पूरा निर्वहन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ और उसे कर भी रहा हूँ। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में आवागमन के लिए रास्तों का निर्माण कराया जाता है, जिसके तहत लोगों को खड़ंजा लगवा कर दिया जाता है, सीसी रोड बन रहे हैं, साथ ही इंटरलॉकिंग की व्यवस्था होती है। जिन बस्तियों में आने जाने के लिए रास्ते हैं वहाँ पर कच्चे मार्गों का भी निर्माण कराया जा रहा है। तो क्या आज भी आपके ग्राम पंचायत में कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर आने जाने में लोगों को असुविधा हो रही है
और जो रास्ते बने हुए थे वो खराब हो चुके हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए आने वाले समय में आपका क्या प्रयास रहेगा कि प्राथमिकता के तौर पर आप कहाँ इन चीज़ों को लेकर कार्य करने जा रहे हैं? सर्वप्रथम तो हम बता देना चाहते हैं कि चौहान बस्ती जो है, हमारे गांव का जो चौहान बस्ती है, उसमें एक पाही से रास्ता आता है गांव की तरफ। दो रास्ता है, दोनों रास्ता डैमेज हो गया है। हम अपने पूर्व कार्यकाल में बनवाए थे, जो आज भी अभी वैसे ही पड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी फुट गया है, और उसको पुनः प्रस्तावित करके हम नया उसको नवनिर्माण उसका करना चाहते हैं कि उसको करवा दें, ताकि वो रास्ता सही ढंग से अच्छा सा हो जाए, जिससे आवागमन अच्छी ढंग से हो, किसी प्रकार का कोई दुर्घटना या अथवा किसी को कोई नुकसान ना हो। और साथ ही साथ हमारे पटेल बस्ती में भी कुछ रास्ते डैमेज हैं, जिसे पुनः प्रस्तावित करके उसको नवनिर्माण उसका कराना है। और राजभर बस्ती एक ठो दादी के कोट है, वहाँ पर कुछ कच्चे रास्ते हैं, उस पर खड़ंजा या तो खड़ंजा लगाने का भी प्रयास करूँगा। उसको खड़ंजा लगवा करके उसका आवागमन अच्छी ढंग से बनवाने का प्रयास करूँगा। जैसा कि प्रधान जी, इसके पूर्व में भी आप इस ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में कार्य कर चुके हैं और अभी पुनः फिर 5 वर्ष करने जा रहे हैं। तो हर वर्ष ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है, पौधे हज़ारों की संख्या में लगाए जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो 10 से 15% भी पौधे नहीं बच पाते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे वजह होते हैं। तो इन वजहों को ध्यान में रखते हुए इस बार आप क्या प्रयास करने जा रहे हैं कि जो आपका पौधा है, जो वृक्ष है, वो बचे, ताकि आपका ग्राम पंचायत हरा भरा और ऑक्सीजन युक्त रह सके? जी, अभी आपने वर्तमान समय में और भविष्य में भी आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन से बहुत सारे लोगों की मौतें हर ग्राम पंचायतों में हुई, पूरे देश में हुई। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है पर्यावरण। तो इसको सुधारने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? आपका शहर से नज़दीक गांव है, रोड से है, यहाँ पर पर्यावरण जो है काफ़ी प्रदूषित होता होगा। तो इसके लिए जो है कि आप क्या प्रयास करेंगे कि आपके ग्राम पंचायत का पौधा बचे और ऑक्सीजन युक्त आपका ग्राम पंचायत रह सके? मैं इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही हम आज अपने गांव में लगभग 900-1000 के लगभग पेड़ का पौधा मंगवाए हैं, जिससे कि हमारे ख्याल से पर्यावरण जो अशुद्ध हो रहा है, जो कि पेड़ पौधे न होने के कारण ही अशुद्ध हो जा रहा है हमारा वातावरण, जिससे कि तमाम बीमारियां हो रही हैं। और उस बीमारियों से बचने का हमारा जो उद्देश्य है कि प्रत्येक लोगों के घर में कम से कम अपने घर पर ही एक वृक्ष लगा लें, ताकि उस घर में ऑक्सीजन का मतलब अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिले। इस उद्देश्य से हमने पौधा मंगा करके और सबको बंटवाएंगे। अभी आज आया हुआ है पौधा, आज ही के दिन, और उसे कल से हम बंटवाना शुरू करेंगे और हर परिवार में दिलवाएंगे। और हर परिवार से भी यही आग्रह और निवेदन भी करेंगे कि अपने अपने घर पर एक एक पौधा लगवाइए, वृक्ष का, चाहे फल का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, एक एक पौधा लगवाइए, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे और आप भी आदमी भी सुरक्षित रहे। काफ़ी अच्छा लगा प्रधान जी आपसे बातचीत करके, और हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने ग्राम पंचायत की जनता को एक संदेश दें। मैं अपने गांव के समस्त जनता से यही नम्र निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर प्रेयर करूंगा, प्रार्थना करूंगा और सबसे निवेदन करूंगा कि आए दिन हमारे गांव सभा में कुछ न कुछ झगड़े फसाद छोटी छोटी बातों को लेकर होते रहता है, जिससे हम चाहते हैं कि हमारे ही स्तर से ग्राम पंचायत जो पंचायत भवन है, वहीं पर इस झगड़े को सुलझा दिया जाए, जिससे कि कोई आगे न जाए और उससे कमाने खाने में दिक्कत होती है लड़ाई झगड़ा करने से। ये पहली प्राथमिकता है हमारी कि ऐसे कुछ झगड़ों को हम अपने स्तर से ही निपटा दें यहाँ पर।